गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 9th पोएट्री का चैप्टर नंबर 2 बाइंड पढ़ाऊंगा, जिसके कवि सुब्रमण्य भारती जी हैं। जी हाँ बच्चों, सुब्रमण्य भारती जी ने इस चैप्टर में क्या बताया, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले देखेंगे टाइटल। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले देखेंगे टाइटल। टाइटल क्या है? बाइंड। अब बाइंड मीन्स क्या होता है? हवा। बाइंड क्या होता है? बाइंड होती है हवा, और इसको बोलते हैं पवन भी बोलते हैं। बाइंड मीन्स क्या होता है? हवा होती है, जिसको हम पवन भी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर पवन क्या होती है और हवा क्या होती है? मेरे बच्चों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो टायर या किसी टायर, साइकिल या मोटरसाइकिल या कार, किसी भी टायर में जो जो एयर भरी जाती है उसको हम बोलते हैं हवा। क्या बोलते हैं? हवा। और जो प्राकृतिक होती है, जो चलती है, उसको बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं? पवन। और ज्यादातर मात्रा में हम लोग इसको भी क्या बोलते हैं? हवा बोलते हैं। लेकिन नहीं मेरे बच्चों, इसको बोला जाता है पवन। क्या बोला जाता है? पवन। जी हाँ बच्चों, इसको पवन बोला जाता है। यानी कि जो साइकिल वगैरह किसी भी टायर में जो चीज भरी जाती है उसको बोलते हैं हवा, और जो चीज चलती है, जो प्राकृतिक होती है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? पवन। जी हाँ बच्चों, पवन। इस चित्र के अनुसार आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो इसको हम वाइंड जो होता है, इसको हम बाइंड भी बोलते हैं, और बिंड भी पढ़ते हैं, तो हम इसको बाइंड पढ़ेंगे। तो इसको आप देख सकते हो इस चित्र में कि बाइंड यानी कि क्या होती है, पवन किसको बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे बच्चों, सबसे पहले चैप्टर समझाने से पहले मैं आपको कवि के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आपके कवि जो हैं, इस कविता के जो कवि हैं, सुब्रमण्य भारती जी हैं। इनका जन्म 1882 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जी हाँ बच्चों, जो सुब्रमण्य भारती जी हैं, इस बाइंड कविता को इन्होंने तेलुगु भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तेलुगु भाषा में लिखा था। और इस कविता को ए.के. रामानुजन ने, जो कवि हैं, इस कविता को ए.के. रामानुजन कवि ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। जी हाँ बच्चों, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। यानी कि बाइंड जो चैप्टर है, बाइंड जो कविता है, वो सुब्रमण्य भारती जी ने लिखी थी तेलुगु भाषा में, और इसको अंग्रेजी में ए.के. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया था। मेरे बच्चों, शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं पहले स्टैंजा में और अच्छे से समझते हैं। जी हाँ बच्चों, अच्छे से समझते हैं। मेरे बच्चों, जो बाइंड है यानी कि पवन है। अब देखिए, पवन से जो कवि हैं सुब्रमण्य भारती जी जो हैं, वो पवन से किस तरह से वार्तालाप करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, और किस तरह से उसको समझाते हैं और उससे बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जो सुब्रमण्य भारती जी हैं, जो कवि हैं इस कविता के, वो पवन से किस तरह से बात करते हैं और क्या कहते हैं। तो चलिए पहला स्टेंजा हम शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें हैं। अब क्या लिखा है देखिए, एक एक शब्द अच्छे से समझ लेना। वाइंड, कम सॉफ्टली। बाइंड मीन्स होती है पवन, कम मीन्स होता है आना, और सॉफ्टली मीन्स होता है धीरे धीरे। तो कभी कहते हैं, कभी पवन से कहते हैं, बाइंड कम सॉफ्टली, है पवन धीरे धीरे आओ। है पवन धीरे धीरे आओ, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, है पवन धीरे धीरे चलो। है पवन धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। डोंट माने होता मत, ब्रेक मीन्स होता तोड़ो, द शटर्स मीन्स होता है दरवाजे, ऑफ द विंडो यानी खिड़की के। तो कभी कहते हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी कि खिड़की के दरवाजे मत तोड़ो। कभी कहते हैं पवन से, है पवन धीरे धीरे आओ, खिड़की के दरवाजे मत तोड़ो। अब चलिए
आगे देखते हैं, डोंट स्कैटर द पेपर्स। डोंट मीन्स होता मत, स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना या फैलाना। स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना या फैलाना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पेन पकड़कर बैठ जाइए और जो जो मीनिंग आपको समझ में ना आए, एक मिनट्स की यानी कि एक मीनिंग की हिंदी नोट करिएगा, एक वर्ड की हिंदी नोट करो, अच्छे से समझो। जी हाँ बच्चों, अच्छे से समझिए। डोंट स्कैटर द पेपर्स। डोंट मीन्स होता मत, स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना या फैलाना, द पेपर्स मीन्स होता कागज। तो डोंट स्कैटर द पेपर्स यानी कि कागज को मत बिखेरो, कागज को मत बिखेरो यानी कागज को मत फैलाओ। आप इसका मतलब तो समझ होंगे। आपने देखा होगा जब हवा चलती है, जब हवा जोर से चलती है तो जो कागज वगैरह जो पड़ा होता है सब उड़ा हुआ चला जाता है। इसीलिए कभी कहते हैं, क्या कहते हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर्स यानी कि कागज को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। डोंट माने होता मत, थ्रो डाउन माने होता है नीचे फेंकना, द बुक्स माने किताबों को, ऑन द सेल्फ मीन्स होता है अलमारी के खाने। अब अलमारी क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा लाइब्रेरी वगैरह में जो अलमारी में किताबें चुनी होती हैं, उसी अलमारी को बोलते हैं सेल्फ। क्या बोलते हैं? सेल्फ बोल दो या ताक बोल दो। जी हाँ बच्चों, सेल्फ बोलो दो, सेल्फ को अलमारी बोलो या ताक बोलो। जी हाँ बच्चों, ताक बोलो। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जे आपकी होती है सामने सेफ। जी हाँ बच्चों, यही सेफ है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, अच्छे से समझ लो। इसीलिए कहा है, क्या कहा है, कभी कहते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ यानी कि अलमारी के खानों से पुस्तकों को नीचे मत गिराओ। कभी कहता है पवन से, है पवन अलमारी के खानों से किताबों को नीचे मत गिराओ। अब ये हो गया आपका पहला स्टेंजा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। अब देखिए स्टेंजा है, देयर लुक, वहां देखो। कभी कहते हैं देयर लुक, वहां देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया। कभी कहते हैं देयर लुक, वहां देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन। यू माने आपको और थ्रू डाउन मीन्स होता है नीचे गिराना, थ्रू डाउन मीन्स होता है नीचे फेंकना या नीचे गिराना। देम माने उन्हें, ऑल माने सभी को, यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने उन सभी को नीचे गिरा दिया। कभी कहते हैं देयर लुक, वहां देखो, व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, यू थ्रो देम ऑल डाउन, आपने उन सभी को नीचे गिरा दिया। किसको गिरा दिया? किताबों को गिरा दिया। जी हाँ बच्चों, किताबों की बात हो रही है। जब हवा तेज आई तो बहुत सी किताबें भी नीचे गिर गई। अब चलते हैं आगे। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू माने आपने, टोर माने होता फाड़ दिए। अब टोर क्या होता सुनो, जैसे हमने देखो टीयर, टीयर मीन्स होता है फाड़ना। जी हाँ बच्चों, टीयर मीन्स होता है फाड़ना और टीयर की सेकेंड फॉर्म होती है टोर। टीयर की सेकेंड फॉर्म होती है टोर यानी कि फाड़ दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू माने आपने, टोर माने फाड़ दिए, द पेजेस माने पन्नों को, ऑफ द बुक्स यानी किताबों के, आपने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। कभी पवन से कहते हैं, हे पवन आपने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रॉट रैन अगेन, यू माने आप, और ब्रॉट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपने देखा होगा ब्रिंग होता है। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना। ब्रिंग मीन्स होता है लाना और ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट। ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट होती है। तो लाया या ले आए। यू ब्रॉट रैन माने वर्षा, अगेन माने फिर से। यू ब्रॉट रैन अवे, रैन अगेन, तुम फिर से वर्षा ले आए। कभी कहते हैं पवन से तुम फिर से वर्षा ले आए। आपने देखा होगा कि
आपने देखा होगा कि बहुत जोर के जब हवा चलती है तो कभी कभी हवा के साथ पानी भी आ जाता है, तो उसी चीज को कभी कहते हैं यू ब्रोट रैन अगेन, तुम फिर से वर्षा ले आए। और कभी कहते हैं यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एड पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना या मजाक उड़ाना, मजाक बनाना या मजाक उड़ाना, इसको बोलते हैं पोकिंग फन। और एड मीन्स होता है पर, और बीक, और बिकलिंग मीन्स होता है कमजोर, बिकलिंग मीन्स होता है, बिकलिंग मीन्स कमजोर। तो चलिए बात करते हैं, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन एट बिकलिंग्स, कमजोरों का मजाक उड़ाने में। यानी कि कभी कहते हैं पवन से तुम बहुत चालाक हो कमजोरों का मजाक उड़ाने में या मजाक बनाने में। अपने बच्चों ये होगा सेकंड स्टेंजा, आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स होता है कमजोर, और क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स होता है टूटते हुए, क्रम्बलिंग मीन्स होता है टूटते हुए, हाउसेस माने होता है घर। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर टूटते हुए घर, क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे, और क्रम्बलिंग रैप्टर्स, टूटती हुई बल्लियां। अब बल्लियां क्या होती हैं बच्चों, बल्लियां क्या होती हैं, आपने देखा हुआ जहां जहां पर झोपड़पट्टी पड़ी होती है, यानी कि जिसको बोलते हैं छप्पर अप्पर वगैरह पड़े होते हैं, झोपड़पट्टी होती बांस बल्ली की, उसका जो सहारा देती हैं जो बल्लियां, उसी को जो जो लकड़ी के जो मोटे मोटे बहुत मोटे मोटे बांस जो होते हैं उसी को बल्लियां बोलते हैं। आप इसकी शॉर्ट मतलब स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं बल्लियां। जी हाँ बच्चों, इसी को हम लोग बल्लियां बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रैप्टर्स। रैप्टर्स मीन्स होती है बल्लियां जो आपके सामने है। आगे चलते हैं, क्रम्बलिंग वुड्स, टूटती हुई लकड़ियां, क्रम्बलिंग बॉडीज, बिखरता हुआ शरीर। अब देखो, अब आप कहोगे सर आपने क्रम्बलिंग मीन्स होता है टूटता हुआ बताया, अब आपने बिखरता हुआ क्यों बताया। बच्चों जो चीज बांस बल्ले हैं वो तो टूट जाएंगे, अब जो शरीर होता है यानी कि जैसे झोपड़पट्टी जो है जब वो गिरेगी तो वो क्या होगी, वो बिखरेगी, क्या होगी, बिखरेगी। तो उसको बोल सकते हैं क्रम्बलिंग बॉडीज, यानी कि बिखरता हुआ शरीर, और क्रम्बलिंग लाइफ, बिखरता हुआ जीवन, क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटता हुआ दिल, टूटता हुआ दिल। अब इसको दोबारा देख लीजिएगा, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर टूटते हुए घर, क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, टूटती हुई पल्लियां, क्रम्बलिंग वुड्स, टूटती हुई लकड़ियां, क्रम्बलिंग बॉडीज, बिखरता हुआ शरीर, क्रम्बलिंग लिप्स, बिखरता हुआ जीवन, और क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटता हुआ दिल, टूटता हुआ दिल। अब ये सब क्या है तो सुनिए, टूटता हुआ दिल। द बाइंड गॉड, पवन के देवता, जो हवा के जो देवता होते हैं, पवन के जो देवता होते हैं उसको बोलते हैं बाइंड गॉड। द बाइंड गॉड, पवन देवता, विनोज माने उड़ा ले जाते हैं, एंड माने और, विनोज माने उड़ा ले जाते हैं, एंड माने और, क्रसेस माने कुचल देते हैं, देम माने उन्हें, ऑल माने सभी को, यानी उन सभी को। द बाइंड गॉड, पवन देवता, विनोज माने उड़ा ले जाते हैं, एंड माने और क्रसेस मीन्स होता कुचल देते हैं, देम माने उन्हें, ऑल माने सभी को, उन सभी को। यानी कि पवन देवता उन्हें पवन देवता उन्हें उड़ा ले जाते हैं और उन सभी को कुचल देते हैं। आप कैसे कुचल देते हैं, जैसे आपने देखा कोई चीज हल्की फुल्की रखी है, कोई कमजोर चीज है, तो वो जब हवा तेज चलती है उसके साथ क्या हो जाता है, वो उड़ जाती है और कहीं दूर जाके गिरती है, वो टूट जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है, कुचल जाती है। इसी चीज को बोला, यानी कि आपने देखा अभी बहुत चीजें बताई हमने क्या अभी आपको काफी चीजें बताई, कमजोर टूटते हुए घर और कमजोर दरवाजे, मतलब टूटते हुए दरवाजे, टूटते हुए बल्लियां, टूटती हुई लकड़ियां, टूटते हुए मतलब बिखरते हुए शरीर, बिखरते हुए जीवन और टूटता हुआ दिल।
ये सभी चीज यानी जितनी भी चीजें कमजोर होती हैं, इन सभी कमजोर चीजों को पवन जो है उड़ा ले जाती है और उन सभी चीजों को कुचल देती है, यानी नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है, यानी कि बिल्कुल तबाह कर देती है। अब देखिए, शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ही बोंट, बिल लाड को शॉर्ट में बोलते हैं बोंट। ही बोंट डू, वह ऐसा नहीं करेगा। ही बोंट डू, वह ऐसा नहीं करेगा। व्हाट यू टेल हिम, जो आपने उससे बोला हो। मेरे बच्चों, कहने का तात्पर्य है, कभी कहते हैं जो आप बोलोगे वह पवन कभी नहीं करेगा, यानी कि पवन आपकी बात कभी नहीं मानेगा। मेरे बच्चों, आप जानते हो पवन तो ये प्राकृतिक चीज है, हम लोग के कहने से तो चलेगी नहीं, है ना। हम लोग कहेंगे ये पवन रुक जा, नहीं रुकेगी। है पवन तेज चल, नहीं चलेगी। धीरे चल, नहीं चलेगी, क्योंकि ये पवन जो होती है ये प्राकृतिक चीज है, हम लोगों की बात नहीं मानेगी, क्योंकि ये ईश्वर की देन है। किसकी देन है? ईश्वर की देन है, इसीलिए वो हम लोग की बात नहीं मानती है। अब देखो, अब ये सब देखते हैं कि कभी कहते हैं कि ये बात नहीं मानती है, ये तो ईश्वर की देन है, ये हम लोग की बात बिल्कुल नहीं मानेगी। तो कभी हम लोग को सलाह देते हैं कि अपनी अपनी सेफ्टी करना। अब कैसे करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कम, कभी कहते हैं सो वन, इसलिए कम माने आइए। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आइए चलो मजबूत घर बनाएं। कभी कहते हैं आओ चलो मजबूत घर बनाएं, आओ चलो मजबूत घर बनाएं। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, ज्वाइंट माने होता है जोड़ना, डोर्स माने दरवाजे, और फर्मली मीन्स होता है मजबूती से। फर्मली मीन्स होता है मजबूती से। चलो दरवाजों को मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और व्यायाम से शरीर को मजबूत बनाए, और व्यायाम से शरीर को मजबूत बनाए। मेक द हार्ट्स स्टीड फास्ट, मेक माने बनाए, हार्ट माने दिल, स्टीड फास्ट मीन्स होता है मजबूत। स्टीड फास्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो कभी कहते हैं चलो दिल को मजबूत बनाए, चलो दिल को मजबूत बनाए। तो बच्चों, ये आपका हो गया स्टेंजा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर, अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, ये लास्ट स्टेंजा है, ये लास्ट स्टेंजा अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी कहते हैं डू दिस, ऐसा करो, एंड द बाइंड विल वी फ्रेंड विथ अस, ऐसा करो और हवा हमारी दोस्त बन जाए। यानी कि ऐसा करो कि हवा हमारी दोस्त बन जाए, यानी पवन हमारी दोस्त बन जाए। कभी कहते हैं ऐसा करो कि पवन हमारी दोस्त बन जाए। द बाइंड बिलोज आउट बीक फायर्स, द बाइंड माने पवन, बिलोज आउट माने होता है, बिलोज आउट माने होता है बुझा देना। बिलोज आउट मीन्स होता है बुझा देना। बीक माने कमजोर, फायर्स माने आग को। हवा मतलब पवन जो है वो कमजोर आग को बुझा देती है। अब कैसे बुझा देती है? जैसे कि आपने मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती जलाई जब हाथ से ऐसे ऐसे करोगे, हाथ से बार बार हिलाओ डुलाओगे तो अपने आप वो बुझ जाएगी, है ना। तो इसीलिए कहा है कि क्या कहा है कि हवा जो है, पवन जो है कमजोर आग को बुझा देती है। अब यही अगर आप मतलब कागज के 2-3 पन्ने लो, है ना, कागज के 2-3 पन्ने लो, उसको गुड़ी मुड़ी करके उसको जलाओ, और जब तेज आंच जलने लगे उसके बाद हाथ से बुझाओ तो नहीं बुझेगी। तो इसीलिए कहता है कमजोर, यानी जो पवन है वो कमजोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स, वह बनाती है, स्ट्रॉन्ग फायर, वह मजबूत आग बनाती है। रोर एंड फ्लोरिश, रोर माने गूंजती है, एंड माने और, फ्लोरिश मीन्स होता है बढ़ती है। और जब कोई तेज आंच होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब तेज आंच होती है उसको पवन नहीं बुझाती है, उसको जब पवन चलेगी उसको और भी गूंजती, नहीं और भी मतलब बढ़ाती है, और वह अच्छी तरह से मतलब और जोर जोर से गूंजती है, यानी कि चमकती और फैलती है। तो चलिए